नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को पता होगा कि अपन मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे एनटीपीसी के, और आज आपके सामने हम सेकंड मॉक टेस्ट लाए हैं। और कृपया करके आपने पिछली बार नहीं देखा होगा तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आज जो मॉक टेस्ट होगा इसका पूरा फील्ड टू आपको एक एक चीज़ उसका कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। बस प्लीज़ बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। चलो, सबसे पहले अपन एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा, देखो पहले हम क्वेश्चन को बता देंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, देन फिर अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो, एक बात और, अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कुछ मोटिवेशन होता है एक हिसाब के लिए। आप प्लीज़, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो, निम्नलिखित में से सबसे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से जो कि हमारे का तो 9 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है। तो देखो, हमारा सबसे पहले क्या होता है, 9 से विभाजित संख्या कौन सी नहीं है। तो आपको पता है कि 9 का जो कि हमारे का होता है विभाजित का नियम क्या बोलता है कि ऑल डिजिट, जितने भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे होंगे ऑल डिजिट सम, कि सबको क्या कर दो, जितनी भी हमारी संख्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे कौन कौन सी संख्या थी, एक हमारी कौन सी देखने को मिलेगी 49, मेरे पास 49140 है, एक हमारी 49140 है, एक हमारी 77832 भी है, और एक हमारी 43 जो कि हमारी कौन सी है, एक हमारी 35 25 और 3 भी है। और इसके साथ साथ क्या होता है, एक हमारा 45 39 और 0 है। ये हमारी क्या देखेंगे, आपको संख्या देखेंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड पे देख लीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है नहीं है तो क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। हमने कहा कि 9 का डिविजल बोलता है कि ऑल डिजिट सम, इन सभी संख्याओं को जोड़ के अगर वो हमारा 9 से डिविजिबल होता है तो आप कह देना कि वो हमारे 9 से डिविजल है। अगर वो 9 से डिविजल नहीं होता है तो आप कहना कि भैया वो 9 से डिविजल नहीं है। तो पहली बात, ये तो हमारा बेसिक होता है, लेकिन अपन को इनको चेक कैसे करना है, आपको चेक करना है इनको 9, जहाँ 9 टर्म हो जाए तो वो आपको काट देना है। और हमसे पूछा है इनसे कौन सी डिविजल नहीं होगा, जहां हमारा 9 ना बने तो वो काट दो। देखो 9 बनता है, ये भी 9 बनता है, जे हमारा 3 है, यानी जे हमारा आंसर नहीं है, मतलब जे हमारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जे हमारा क्या होता है आंसर है, यानी डी नंबर का आंसर होगा। यही क्वेश्चन उसने कहा था, इनमें से कौन सी विभाजित नहीं होती, तो ये हमारी संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या बचा है, 3 बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया हमारी ये संख्या विभाजित नहीं हो सकती। फिर कहोगे जी हमारी कौन सी होगी, ये वाली संख्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कि हमारा कितना है, ये 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना, 5 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना होगा 15, 15 और 3 18, यानी ये 5 से कट जाएगा, यानी 5 से विभाजित हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने कहा था जो कि हमारे का होता है 7 है, देखो जे भी 7 है, जे भी 7 है, इसमें से 2 दे देंगे तो जे होते 9 हो जाएगा, इसमें से 2 दे देंगे तो 9 बचेगा, एक इसे दे देंगे तो जे भी हमारा 9 होगा। देखो 9 होगा, 8 और 1 कितना होगा, जे भी हमारा कितना होगा 9 होगा, यानी हमारा जे नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी हमारे पूछा गया था इनमें से जो कि हमारे 9 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती है, तो आपका इसमें जो कि कौन से आंसर का होगा, तो जिसमें जो कि लास्ट में 0 हो, यानी हमारा डी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोशिश करिएगा आप सॉल्व करने की। लिखा है कि निम्नलिखित में से जो कि हमारे क्या होता है, इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी। आपको इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का क्या करना है, बताना है कि इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन होगी। देखो मैंने आपको 2 बार बता चुका था कि भिन्न जो कि हमारे क्या होता है किस प्रकार का निकाली जाती है। तो एक हमारे कितना दिया है, 9/11 दिया है, ठीक है, एक हमारे 11/12 दिया है, और एक हमारे कौन से दिया है, जो कि हमारे क्या होता है 8/3 दिया है, और एक दिया हमारा 10/14 दिया है। देखो इसमें से सबसे पहले अपन का फोकस होना चाहिए, हमको कैसी भिन्न चाहिए, हमें चाहिए छोटी। कैसी चाहिए, छोटी चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर अपन 2 संख्याओं में तो पता कर लेते, अगर मैंने कहा 2/3 और 4/5 लिखा है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो आपको इनका पता करना पड़े तो आप इनका क्या कर दिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 5 का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। कितना होगा, अगर इस 5 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 8 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहोगे यही बड़ी संख्या है, तो ये हमारा 2 संख्या में पता कर सकते हो। जब 2 संख्या में पता कर सकते हो तो भैया इनमें पता कर लो, इसमें पता कर लो, फिर इन दोनों में जो भी बड़ा होता है उनका देख लो। देखो इसमें पता करेंगे तो जो हमारा क्या होता है, 12 8 कितना होता है, 12 नंबर 108 होता है, 21 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। यानी इनमें से जो कि हमारे का तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो ये
ये तो हमारा ऑप्शन में है नहीं है, तो यानी हमारा ये ऑप्शन में जे हमारा ऑप्शन कट गया। इसके साथ साथ अपन इनमें देखें कि जो 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे कितना होता है 112 होता है, 13 नम्मा कितना होगा 130 होगा। इनमें से छोटी संख्या कौन है, ये है, यानी ये भी हमारी छोटी संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो इनमें दोनों में पता करना है कि भैया इनमें से छोटी संख्या कौन होगी। देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई हमें 9 और 11 में भी पता करना है। इसका अगर जो कि हमारे क्या होता है 13 अट्ठे 13 नंबर 117 हो जाएगा, और जो 11 8 88 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होता है 88 होगा। तो बड़ी छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें ये वाली हमारी क्या होगी करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके सी नंबर में क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको बता भी दिया कैसे आपको इनको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कि हमारे क्या होता है 6 + 2√3 है और 6 - 2√3 है, तो जो कि हमारे क्या होता है का धनात्मक मूल संख्या का पूर्णांक कितना होगा। अपन को इनका वर्गमूल भी, धनात्मक वर्गमूल भी बताना है। देखो यानी हमारा 6 जो कि हमारा 2√3 भी दिया है, और इसके बाद क्या होता है 6 - 2√, जो कि हमारे क्या होता है 3 दिया है। यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी a + b, और साथ साथ में a - b दिख रहा होगा। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है a² + b² होता है। हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36। कितना होगा 36, यानी 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। अब मेरे को करना है कि 2√3 का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो 36 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 3 होगा। अब इस पर लगा दोगे रूट, क्योंकि लास्ट में उसने हमसे क्या पूछा था, वर्गमूल कहा था, तो 36 माइनस ये कितना होगा 12 होगा। अगर मैं इसमें घटाऊंगा तो ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा। अब यहाँ पर कितना होगा 24 को क्या लिख सकते हो 2 × 2, 3 × 12 8 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पर रूट निकालोगे तो 2 हमारा 4, जो कि हमारा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 2√6 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा 2√ हमारा 6 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। लिखा है जो कि हमारा क्या होता है 8, जो कि हमारे 4000 जो कि हमारा क्या होता है 4084, जो कि हमारा 4084 जो कि हमारा 484 पॉइंट लिखा है, ठीक है। जो कि हमारा क्या होता है 285 33 लिखा, जो कि हमारा क्या होता है 285 और क्या लिखा 33 लिखा, ठीक है भैया। फिर इसके बाद क्या होता है प्लस का, जो कि हमारा 73 और जो कि हमारा क्या होता है 9 लिखा। इनका सम करोगे तो जो हमारा 4 बचेगा, जो 10 हो जाएगा 19 1 कैरी, जो कि हमारा क्या होता है 19 1 कैरी 9 1 10, और जो कि हमारा क्या होता है 13 1 कैरी 8 16 24 2 कैरी होगी, और जो हो जाएगा कितना 7 7 2, जो कि 6 6 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमारे पास घटना कितना है 227 है, यानी हमारा 827 इसमें घटा देंगे तो 827 पॉइंट, जो कि हमारा कितना है 38 है। यानी हमारा क्या होता है 14 में से 8 जाएगा तो बचे कितना 6, लास्ट डिजिट 6 होना चाहिए। तो ओके हमारा सी नंबर का ऑप्शन हो गया करेक्ट, जो कि हमारा कितना 6.56 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको घटाना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लास्ट डिजिट देख लिया करो या पहला डिजिट। तो ऐसे में क्या होता है अपना टाइम बचता है, अपन को पूरी कैलकुलेशन करना कभी पड़ती भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें किस प्रकार आप सॉल्व करोगे। लिखा 36, जो कि हमारा होता है 36 से लिखा कितना लिखा 36 से लिखा है, और साथ साथ में क्या लिखा है 54 है 72 है, और जो कि हमारा क्या होता है 96 है। इनका अपन को क्या बताना है एलसीएम बताना है। कितना बताना है एलसीएम बताना है। देखो मोस्टली हम पहले आपको एक बेसिक बताते हैं कि इनको आप इस तरह से ना करिएगा, टाइम वेस्ट होता है। आप सीधा सा 30 जो आपका जो बेसिक होता है ना उसी को अप्लाई कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा टाइम नहीं लगेगा, और आप बहुत अच्छे से इसको आंसर भी अपना सही कर पाओगे। अब मैं कहता हूँ आप बेसिक कर लो, मतलब दिमाग से थोड़ी जल्दी सॉल्व कर लेना। अगर आप इसमें देखोगे तो 6 से सबके नहीं कटेंगे, तो मैंने कहा था 6 से काट दिया, 6 6 36 हो जाएगा, 6 7 जो कि हमारे क्या होता है 6 नम्मा, जो कि हमारा क्या होता है 6 नाम 6, जो कि हमारे क्या होता है 54 होता है, और जो हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, और 6 कम 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। इसको फिर से अपन देखेंगे तो किससे कट रहा है, जी कट किससे रहा है, तो ये हमारा 2 से कट रहा है, 2 से काटो, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना 3 हो जाएगा, ये हमारा 9 रहेगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा 8 होगा। फिर हम जो कि हमारा क्या होता है 3 से काटेंगे, ये 1 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 2 होगा, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, एक बार बाद 2 से काट दो, ये 3 होगा, ये भी हमारा 3 होगा, ये 1 होगा, और ये हमारा 4 होगा। अब
यहाँ से हमारा कुछ कटने की संभावना है नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, कितना मिला 12 मिला। जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। 12 12 कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 6, जो कि हमारे 6 चौका 24 की 4 हो गई। कितनी हो गई, 6 चौका 24 की 4 हो गई, 6 कैरी हो गई। और जो कि हमारे 6 चौका 24 24 और 6 जो कि हमारा कितना होगा 30, 6 चौका 24 जो कि हमारे का तो 4 लास्ट में सबके, ठीक है। 6 चौका 24 24, 6 चौका 24 की 2, 6 चौका 24 की 4, 2 कैरी हो गई। कितनी हो गई, 2 हमारी कैरी हो गई। इसके बाद 6 चौका 24 24 25 26 हो गया, ठीक है। 26 हो गया, 26 बची कितनी 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 864 हमारा क्या होना चाहिए आंसर होना, जो कि आपके कौन से नंबर का है, सी नंबर का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो आप जरूरी नहीं है कि देखो मल्टीप्लाई बाद में भी करना पड़ेगा, आप यहाँ पर डिजिट जल्दी जल्दी पकड़ो और दिमाग लगाओ। पहला डिजिट देख लो, पहला डिजिट देख लो, जौन सा डिजिट भी देखना हो जल्दी करो, आंसर मारो और आगे बढ़ो। मैंने बता दिया, आप ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी एलसीएम आपने 5वीं 6वीं में बहुत सारे सीखे होंगे कि जे हमारे क्या कहलाते हैं, एलसीएम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने परसेंट का। लिखा एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, जो कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, और यदि 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, 2 क्रमागत वर्ष में 8% तथा क्या होता है 12% जो कि हमारे क्या होती बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष जो कि हमारे क्या होता है 22% क्या होती रहती है, घट जाती है। तो हमसे पूछा है कि तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, यानी हमारे पास कुल हमारी जनसंख्या कितनी दी थी, जनसंख्या जो कि हमारे का तो 15,625 हमारी जनसंख्या थी। हमसे पहले उसने क्या पूछा 8%, 8% बढ़ेगी, 8% का मतलब कितना होता है 2 बटे हमारे कितना होता है 20 होता है। फिर उसने कहा कि जो कि हमारे का तो 12%, 12% का मतलब कितना होता है 3 बटे 25 होता है। इसके साथ साथ हमारी कौन सी होगी 12% होगी, 8% होगी, और उसने पूछा था 22%, 22% का मतलब कितना होता है, तो 22% का मतलब होता है 11 बटे कितना होगा 50 होता है, कितना होता है 11 बटे 50 होता है। अब देखो ये दोनों हमारे परसेंट में बढ़ती थी और ये हमारी क्या होती घटती है, यानी मतलब देखो बढ़ने का मतलब है अगर टोटल हमारी 9 थी, यानी हमारे मैं एक आपको परसेंट बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 8 जो कि हमने कहा कि 10% हमारी बढ़ती है, क्या होती 10% बढ़ती है, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। कैसे निकाला मैंने 1/10, क्योंकि इस परसेंट का जो हमारे क्या होता है परसेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है 100 होता है, क्या 1/100 होता है। जैसे मैंने कहा 10 को परसेंट हटाऊंगा, ये देखो मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे हम 10 लगा देंगे, 100 लगा देंगे, और 100 में से एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से हमारा एक जीरो चला गया क्या नहीं चला गया, तो बच्चा कितना 1/10, यानी इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। क्लियर, मैंने कहा कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। अगर मैंने कहा कि भैया इसमें 10% की वृद्धि होती है, तो आपको टोटल आपका 10 था, 10 में से एक जुड़ गया तो हमारा कितना होगा 11/10% की अपन वृद्धि निकाल लेंगे। अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि 10% की कमी होती है, तो यहीं पर हमारे कितना होगा टोटल में से एक की कमी होगी तो बचेगा कितना 9/10। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी आपको जो कि हमारा क्या करे वृद्धि बोले, क्या बोले वृद्धि बोले, तो आपको इस फोकस पे याद रखना कि भैया हमें वृद्धि करना है। 10 में से एक जोड़ देंगे तो 11/10 होगा। अगर मेरे से उसने कमी बोली है तो टोटल देखो आपको पता है जो भी हमारी क्या होती है फ्रैक्शन होती है, क्या होती है जो भी हमारी फ्रैक्शन होती है, एक सेकंड तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। देखो जो भी हमारी क्या होती है फ्रैक्शन होती है, क्या होती है जो भी हमारी क्या होती है फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न होती है, क्या होती है भिन्न होती है। भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न का मतलब होता है जैसे मैंने क्या 3/4 लिखा, 3 जो कि हमारा 3/8 लिखा है, तो जे हमारा हमेशा क्या होता है टोटल होता है, क्या होता है जे टोटल होता है, और जे हमारा क्या होगा या तो हमारा लॉस भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं या तो कमी हो सकती है, क्या कह सकते हैं या तो कमी हो सकती है या हमारी क्या हो सकती है वृद्धि हो सकती है। जो ऊपर की संख्या हमारी डिपेंड करता है, और जे अपन को क्वेश्चन जे हमको कौन बताएगा, तो जे हमें क्वेश्चन बताएगा कि भैया हमारी क्या बढ़ी है और क्या घटी है। क्लियर, एक सेकंड। जे हमें कौन बताएगा, तो जे हमें कौन बताएगा क्वेश्चन बताएगा कि भैया हमारी फ्रैक्शन घट रही है कि कमी है। तो इसी प्रकार अभी उसने बताया है ना, हमसे कहा कि 8% की वृद्धि से बढ़ती है और साथ साथ में 12% की वृद्धि से बढ़ती है। तो जैसे हमारे टोटल कितना था 25 था, और 25 में से 2 बढ़ गया, कितना 25 में से 2 बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा, तो 25। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा जे मैंने आपको अभी समझाया। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो हमारी कितनी थी 25 में से 2 बढ़ गई तो हमारी कितना हो गया 27/25% इंक्रीज हुए।
12% में जो कि हमारा क्या होता है 12% वृद्धि होती है तो 3/25 होता है, और 25 में से अगर 3 बढ़ा तो जो हमारे कितना हो गया 28/25 हो गया। इसी प्रकार इसमें कमी हुई है, 50 में से 11 कम हुआ है, यानी 39 कितना हो गया हमारा 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। अब आप इनको काटा पीटी कर लो, कुछ हमने संख्या डिजिट नहीं है। चलो अगर अपन इसको काटते हैं तो देखो 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 1 5 हो गए, 5 2 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 2 बार, जो हमारे 5 छक्के 30 हो जाएंगे, 5 छक्के 30, 5 2 10 और 5 25 हो गए, यानी जी 25 हो गए। देखो हमारे 25 से दोगे हमारे 25 के स्क्वायर 625, 625 से 625 खत्म। 2 से काटा हमने कितना, तो बचा हमारे पास 14, कितना 14, यानी 27 × 40 × 30 हमारे। अब इनका मल्टीप्लाई पहले अपन यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 9 4 जा 36, 6 में 7 का मल्टीप्लाई 42, 2 हमारा लास्ट में होना है, तो हमारे 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, या तो सी होगा या तो हमारा डी होगा, यानी अपन ने ऐसा देख के कम कर लिया, या तो सी होगा डी होगा। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट तक पीछे से हमारे 2 डिजिट तक बीच का डिजिट डिफरेंट है, तो अपन को कोशिश करना है कि लास्ट के अपन को 2 डिजिट यानी 3 डिजिट तक अपन को मल्टीप्लाई पीछे से मिल जाना चाहिए। तो अपन ऐसे कर लो, देखो जो कि हमारे का होता है 14 7 जा कितना होता है, तो आप कहोगे 98 होता है। क्या होता है 14 7 जा कितना होता है 98। हमारी कितनी कैरी आ गई 9, हमारी कैरी हो गई, कितनी होगी 9 हो गया। तो 14 2 जा कितना होता है 28, 28 में अगर अपन 2 से 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 37 मल्टीप्लाई 39, 9 8 72 की 2, 7 9 7 63 और 70, फिर हमारी 7 आ गई, और फिर 7 9 30 27 में जोड़ेंगे तो 34, कितना आ गया 34। 3 का करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 8 24, यानी 2 बची, तो कैरी कितनी आ गई 2, 21 22 23, कितना बस देखिए में तो आ जाना है। 2 हो गया 4 हो गया 7, जहाँ 2 4 7 होगा, यानी हमारे इसका पूरा करेक्ट आंसर कितना होगा, ये वाला आंसर होगा। मैंने लास्ट के सिर्फ हमने 2-3 डिजिट तक ही निकाल पाए, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। क्लियर, चलो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप बस थोड़ा से इस पर बस थोड़ा से कॉन्सेप्ट देखते चलिएगा। अगर कोई नया भी है ना तो वो भी इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेगा। लिखा है कि जो कि हमारे किसी वस्तु को, जो कि हमारा क्या हो, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है जी हमारा प्रॉफिट लॉस का आपके सामने सवाल है। उसमें लिखा कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48% की हानि होती है, तो इस जो कि हमारे संग व्यवहार में हुई हानि का कितना प्रतिशत होगा। देखो सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो हमारे क्या होता है, जो हमारा कौन सा होता है प्रॉफिट, और साथ साथ में क्या होता है लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि हमें भैया प्रॉफिट कब होता है, हमें प्रॉफिट कब होता है जब हमारा क्या होता है एसपी ज़्यादा हो किससे सीपी पे। मतलब सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है हमारा कॉस्ट, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है खरीदना, क्या होता है इसका मतलब क्या होता है खरीदना होता है, क्या होता है खरीदना, क्या होता है खरीदना होता है। इसके बाद क्या होता है एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है हमारा सेलिंग, क्या होता है सेलिंग प्राइस होती है, क्या होती है इसका मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। इसका मतलब क्या होता है बेचना होता है, क्या होता है बेचना होता है। इसी प्रकार हमने कहा जो हमारा क्या होता है प्रॉफिट है। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है हानि, क्या होती है हानि होती है। और जो हमारा क्या होता है क्या होता है जो हमारा कौन सा होता है, एक होता है हमारा कौन सा होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है लाभ होता है। इसके साथ साथ हम अगर हम कहते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है ये होता है, और लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस क्या होता है एसपी होता है। क्लियर। अगर यही बात मैं कह दूं कि जो हमारा क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ पर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट होता है और कितना परसेंट लॉस होता है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है हमेशा सीपी पे। चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट होता है तो हमेशा काउंट किस पे किया जाता है, सीपी पे क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। कैसे किया जाता है, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हो क्वेश्चन को, तो अपन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसकी पूरी कहानी तो सुन लो। मैंने कहा कि अगर किसी प्रकार अपन कॉस्ट पे कैसे पेड करते, तो अच्छा आप ही बता दो। जैसे मान लो कि अपन कोई भी चीज़ मॉल से खरीदने जाते हैं, अगर कोई अपन 100 रुपये की अगर कोई भी एक पेन खरीद के लाते हो, अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि 100 रुपये का है, तो आप कैसे अपने आप को जज करोगे कि भैया हमें फ़ायदा हुआ कि हमें घाटा हुआ।
हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि अगर हमें लॉस परसेंट चाहिए तो हमेशा क्या होगा, हमें सीपी पे डिपेंड करेगा और जो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होता है 100 लग जाता है हमारे परसेंट के लिए। अगर मेरे को लॉस परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए तो हमारा क्या पे डिपेंड करेगा, लॉस पे करेगा और सीपी मल्टीप्लाई क्या होता है 100 होता है। आप बस इतना याद रखना है कि हमेशा जो कि हमारा क्या होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा तो ऊपर नीचे हमारे इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। अगर इसके बाद अभी तो ये है, अब अगला क्वेश्चन और आएगा तो इसके आगे के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो अगर हमसे कहा कि उसने कहा कि इतने परसेंट की हमारे क्या होता है हानि होती। कैसे बोला, उसने कहा कि अगर हमारा सीपी कितना दिया है, बेचा है उसने कितने में है 22 रुपये में, जो कि मैं 222 रुपये में बेचा है और उसे लॉस कितने का हुआ, 48% का लॉस हुआ। हमसे पूछा कि भैया लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट का मतलब क्या होगा, जो हमसे क्या पूछा है लॉस परसेंट कितना होगा, तो लॉस तो हमारा 48 है लेकिन हमारे पास सीपी नहीं है। आप बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है पेन है, क्या होता है, मैंने कहा एक हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई एक हमारा क्या है पेन है। अगर पेन को मैंने 10 रुपये में ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, 10 रुपये में ख़रीदा, क्या होता है ख़रीदा, और मेरे को 2 रुपये का क्या हो गया, 2 रुपये की हानि हो गई, मतलब लॉस हो गया। क्या हो गया, 2 रुपये की क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बताओ हमने इसे सेल कितने में किया होगा। अगर मेरे को सेल कितने में किया होगा तो आप कहोगे आपने 10 रुपये में ख़रीदा था, 2 रुपये का तुम्हें लॉस हो गया, तो भैया आपने 8 रुपये में बेचा होगा। 8 रुपये में बेचा होगा क्या नहीं। अगर मैंने 2 रुपये में ख़रीदा, जैसे मैं कह दूं कि 8 रुपये में मैंने बेच दिया और 2 रुपये का लॉस हो गया, तो बताओ सीपी कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे। तो वही काम अपन को इसमें करना है कि भैया सीपी कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 10 हो गया, 3 एक 7 हो गया और बटे कितनी 2 है, मल्टीप्लाई कितना कर दो 100, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3, 6 3 18, 3 से काटेंगे 9, यानी कितना होगा 16 बटे कितना होगा 9 होगा। इसको काटोगे तो जो हो जाएगा 9 एकम 9, बचा कितना 7, 9 7 63.63 यानी 7 9, ये हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 17, जो कि हमारा क्या होता है 17 सही 7 बटे 9 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपके सामने है डिस्काउंट का। बड़ा ही रोमांचक क्वेश्चन है डिस्काउंट का। देखो हमेशा हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है ना, क्या होता है जो हमारा क्या होता है डिस्काउंट, क्या बोल रहा है जो, अच्छा छूट चाहिए मैं, ठीक है, जो हमारी क्या होती है छूट होती है ना, क्या होता है छूट होती है। जो हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है ना, क्या होता है काउंट होता है, ये जो हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट होता क्या पे, आपको पहले इसमें 2 चीज़ें समझना पड़ेगा। एक तो एमपी समझना पड़ेगा। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्के, क्या होता है मार्के प्राइस होता है। क्या होता है एमपी का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा क्या होता है एमपी को अपन बोलते हैं मार्के, क्या बोलते हैं अपन मार्के एमपी को अपन क्या बोलते हैं, एमपी को बोलते हैं अपन मार्के, क्या बोलते हैं मार्के प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं एमपी को, क्या बोलते हैं मार्के प्राइस, यानी इसको कहा जाता है अंकित। क्या कहा जाता है अंकित मूल्य कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जे एक हमारा क्या होता है, मैंने कोई भी एक डिब्बा परचेस किया, इसमें जैसे आप कहीं ऑनलाइन शॉप पे जाते हो, जे हमारा कोई भी एक हमारी जो कि हम समझ सकते हैं, कोई भी हमारी चीज़ है, मान लो मैंने जे कोई भी चीज़ है, मान लो कि जे हमारा को कूलर है, क्या है, मैंने इसको कूलर को खरीदने गया, जे हमारा क्या है, जे एक हिसाब का हम आप समझ लेना कि जी भैया हमारा क्या है कूलर है। अगर जी हमारा कूलर है तो इसमें मार्केट प्राइस डली है, कितना दिया मार्केट प्राइस डली है, कितना दिया एमपी डला है, एमपी कितना डाला है 2000 रुपये डाला है कि भैया जी हमारा कूलर 2000 रुपये का है। तो जो इसमें एमआरपी डला है ना, एमआरपी जो एमआरपी के है इसी को कहते हैं एमपी, मतलब मार्केट प्राइस का मतलब होता है अंकित, जो हमारे उस प्रोडक्ट पे जो अंकित किया गया है वो हमारा क्या होता है अंकित मूल्य होता है। अब इस पे क्या लगा हो, जैसे इसी कूलर पे आपने कहा कि भैया 2000 रुपये में तो जाना पड़ रहा है, तो उसने कहा कि भैया दूसरा टैग भी देखो ना, इसमें आपको डिस्काउंट भी उसने दे दिया है, मान लो 20% का हमारा डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर हमारे इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे 200, अगर आप खुद दिमाग लगाइए, अगर हमारे क्या होता है 2000 रुपये मार्केट प्राइस दे रहा है और 20% का डिस्काउंट दिया है तो हमें वो बेचेगा कितने में। आपने कहा कि ठीक है भैया, अगर हमारी 2000 उसमें मार्केट प्राइस दे रहा है और 20% का हमें डिस्काउंट दे रहा है तो 80/100 में दे रहा होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी कितना होगा 16, 2 जीरो कट जाएगा, यानी हमें वो 1600 रुपये में दे देगा उस वस्तु को। इस वस्तु को कितने में दे देगा 1600 में। अब यहीं पर आपके डिस्काउंट से अपन क्या पता चले, चलो मैं एक चीज़ और आपको इसमें बताता हूँ। देखो कभी भी कोई भी चीज़
अगर मेरा डिस्काउंट जो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ये हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, MRP माइनस CP, यानी हमारा जो डिस्काउंट निकलेगा, ये डिस्काउंट होता है जो कि हमारा MP क्या होता है, MP मतलब होता है मार्केट प्राइस, किससे होता है, मार्केट प्राइस माइनस क्या होता है, SP होता है। अगर इसी को आपको डिस्काउंट परसेंट चाहिए होता है तो आपको याद रखना है जो हमारा डिस्काउंट होगा और मार्केट प्राइस पे हमेशा क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। ये अपनी खोपड़ी में बिल्कुल ध्यान से रखना कि जो भी हमारा डिस्काउंट निकलता है, जो इतना भी हमारा डिस्काउंट होता है, हमेशा किस पे काउंट किया जाता है, MP पे किया जाता है। और जब भी आपको क्या दिया जाए, क्रम की छूटें दी जाए, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो x प्लस x, जो कि हमारे क्या लगा सकते हो, x प्लस y, और x माइनस x मल्टीप्लाई y बराबर सक्सेसिव लगा सकते हो जब आपको दो ठैया क्या हो, जब दो आपको क्रमांगत क्या होता है, क्रमांगत छूट दी हो, क्या दी गई हो, आपको दो ठैया क्रमांगत छूट दी है, तो आप सक्सेसिव इस चीज़ का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर बात होगी। अब चलो इसी में अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को अपन यूज करते हैं। मैंने आपको इतने बता दिया। अब इसने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, 3% की छूट दी है। क्या क्या दी है, उनसे 3 छूटें दी हैं। एक तो हमें क्या दी है, 10 दी है, एक हमें 15 दी है, और एक हमें 20% दी है। कितनी दी है, 10%, 20% और हमें 15% जो कि हमें कितनी छूटें दी हैं, तो हमें जो कि हमारा क्या होता है, 3 छूटें दी है। ठीक है, अब यहाँ पर जी सक्सेस पे लगा दो, इसमें क्या है, जो कि सक्सेस का फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या है, y। मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा, आप इतना ध्यान देना। दोनों पहले दो में लगा रहा हूँ, इन दो में लगाऊंगा कि दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 10 और 15 को जोड़ा तो कितना होगा, 25 होगा। दोनों को लिखूंगा कितना, 10 मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 और बटे में 100। 0 से 0 कट जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर माइनस करो, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखो पॉइंट घटाने के मतलब है तो 0 पॉइंट तो पॉइंट रहेगा ही, ठीक है, रहेगा ही। लेकिन आप इसमें से एक हो गया, 14 मानना है, 24 मानोगे, 24 में से एक घटेगा तो 23 बचेगा। अब अगले पे लगा दो, यानी 20 माइनस जो हो जाएगा 20 माइनस 23.5 बटे कितना होगा, 100 होगा। क्लियर हो गया। एक 0 से 0 काट दिया और पॉइंट हटेगा तो एक 0 और आ जाएगा हमने, ठीक है। एक 0 थे, जैसे मान लो पॉइंट हटा दिया तो 0 था, एक 0 और लगा दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा मैंने तो कितना मिला, 50 मिला। 2 से काट दिया तो 50 मिला। 5 से काटेंगे 10 और 5 से इसे काटेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, बचा कितना 3, 5 7 35, यानी पॉइंट आ जाएगा। यानी जी कितना हो जाएगा हमारा 0.5 और ये हो गया हमारा 3 और ये 4, ठीक है। और माइनस करना है 47। अब कर दो, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना, 8। 15 में से 7 गई तो बची कितनी, 8, और यहाँ पे बचा 12। 12 में से 4 गई तो फिर 8, और यहाँ पे बचा 3। क्या हमारा 38.8 है, बिल्कुल है हमारा 30.8 पॉइंट हमारे बी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जब भी ऐसी क्रमांकित छूटें देता है तो आप यहाँ पर सक्सेसिव का यूज भी कर सकते हो और इस प्रकार का आप सॉल्व भी कर सकते हो। आपको बता रहा हूँ, एक एक शब्द बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, समझ रहे हैं। क्या आप कहोगे कि बिल्कुल ऐसी तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे का होता है 1470। क्या होता है 1470 की राशि जो कि हमारे का अनंत और मोहन, जो कि हमारा क्या होता है, अनंत और मोहन के बीच जो कि हमारे का होता है 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। हमने कहा कि जो कि हमारे कौन कौन से हैं, एक तो हमारा क्या होता है आ से मान लो अनंत हो जाएगा, आ से माना हमने अनंत को, एम से मान लिया हमने किसको, मोहन को, किसको, एन से मान लिया हमने किसको, मोहन को। जो एक हमारा कौन सा है, अनंत है, एक हमारा मोहन है, जो कि हमारे कितने रेशियो में चल रहे हैं, 3 जो कि हमारे का तो 4 में चल रहे हैं। आ का मतलब समझ लेना अनंत, एम का मतलब मोहन। जो कि हमारे कुल पैसा कितना है, इनके अकॉर्डिंग 7 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना है 1470 रुपये। तो एक की वैल्यू जो कि हमारा निकालोगे तो कितना हो जाएगा जी, हमारा कितना होगा 110 होगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, मोहन की पूछी। मोहन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जो कि हमारा 270 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0 हो गया, 4 हो गया, 8। हमारा कितना होता है, आंसर कितना होता है 480 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा आगे, और इसमें जो कि हमारा क्या होता है पार्टनरशिप, मतलब क्या बताता है, इसमें साझेदारी किसकी बात आएगी, यहाँ पर साझेदारी की बात होगी। अब देखो साझेदारी का मैं आपसे पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर मान लो कि एक पर्सन व्यक्ति है, एक हमारा दूसरा व्यक्ति है, एक हमारा क्या होगा, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी है। मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो 3 ले लो, कि 3 पर्सन है तो 3 ही ले लो,
ठीक है। मैंने कहा कि एक कोई भी अपन कंपनी खोलते हैं, उसमें अपन 3 जने हैं, पार्टनरशिप 3 जने हैं। अगर मैंने कहा कि तुमने कुछ पैसा लगाया, मान लो कि कुछ पैसा लगाया, आपने कुछ पैसा लगाया, कुछ इनकम लगाई, ठीक है, मैंने भी कुछ इनकम लगाई और इस बंदे ने भी कुछ इनकम लगाई, यानी इस N2 लगाया, इसने I3 लगाया, इसने कुछ इनकम लगाई, इसने जो कि हमारा कितनी लगाई, इसने जो कि हमारा कितना लगाया, I1 लगाया, इसने I2 लगाया, इसने I3 इनकम लगाई, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि जब अपन कोई भी व्यापार करेंगे तो अपने पास टाइम की भी तो इम्पोर्टेंसी होती है कि जैसे मैंने मान लो कि मैंने इनकम लगाई, अब मैं कितने दिन के लिए पैसा लगाऊंगा, ये मैटर करेगा कि भैया फिर हमें कितना प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो कि मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपये रखा है, उससे हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो जब मैं 1 साल के लिए उसमें पैसा रखूँगा तब तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना। टाइम इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, जो हमारा इसमें क्या होता है, जो टाइम हमने रखा T1 के लिए, इसमें रखा T2 के लिए, इसको रखा T3 के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। जे हमने क्या, जे हमारे सब रेशियो में होगा, तो इनका जो भी हमारा निकलता है तो जे हमेशा किसके बराबर होता है, प्रॉफिट का रेशियो देंगे। यानी जो I1 × I2 रेशियो, I2 T2 रेशियो और I3 और T3 रेशियो में हमारे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। आपको इसको याद रखना है, जे रिजल्ट याद रखना है, तो आप क्वेश्चन इजी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात। चलो अब आपके सामने हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो मैंने कहा कि देखो सबसे पहला हमारे 2 व्यक्ति हैं, एक तो हमारा शर्मा है, एक हमारे गुप्ता है, एक हमारा सिंघा है, एक हमारे कौन से हैं, तो अब इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी हमें क्या चाहना पड़ेगा, प्रॉफिट चाहना पड़ेगा। क्या चाहना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो इनकम मल्टीप्लाई क्या होगा, टाइम होगा, रेशियो होगा हमारे इनकम मल्टीप्लाई टाइम के रेशियो से। क्लियर बात होगी। चलो सबसे पहले हमारे कौन से हैं, तो एक हमारे क्या होते हैं, शर्मा हो गए। कौन से हो गए, एक हमारे कौन से हैं, शर्मा है जी, ठीक है। शर्मा के साथ साथ कौन से हैं, एक हमारे शर्मा है, एक हमारे गुप्ता है और एक हमारे कौन से सिंह है। मैंने ऐसे लिया सिंह को। गुप्ता जी ने कितना पैसा लगाया, तो चूँकि हमारे गुप्ता जी ने 4000 रुपये लगाया, इनने 8000 रुपये लगाया, कितना लगाया, 8000 रुपये लगाया, 8000 और इनने 6000 रुपये लगाया। ये हमारा सबने भैया रुपये लगाया। लेकिन अब आगे बोलता क्या, कहता है कि निवेश करते हैं। 6 महीने बाद जो कि हमारे श्री शर्मा व्यवसाय छोड़ देते, 6 महीने बाद इन्हें छोड़ दिया, तो 6 महीने तक तो पैसा लगाया ना इसने, 6 महीने तक छोड़ दिया तो 6 महीने तक पैसा लगाया इसने, फिर 8 महीने बाद का प्रॉफिट दे दिया, तो 8 महीने तक पैसा चला होगा ना। 8 महीने के बाद इन्हें अपना प्रॉफिट बांट लिया, तो इन्हें कहा कि भैया 8 महीने तक तो ये भी चला होगा और 8 महीने तक ये भी चला होगा। अब इनका जो भी रेशियो आएगा वो हमारे किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। तो इसके देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। तो मैं इनको रेज करता हूँ कि 3 जीरो से, सॉरी यहाँ 6 था ना, हाँ 3 जीरो से ये भी 3 जीरो गए, ये भी 3 जीरो, हमारा इनका कोई काम नहीं है। चलो अगर मैं कहूँ कि 4 से गया, 4 2 जा 8 और जे भी हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 से काटा जे बचा 3, यानी हमारा 3 रेशियो 8 रेशियो और जो कि हमारा कितना 6 रेशियो। जे हमारा एस का था, जे हमारा गुप्ता का, जे एस का था। इनका टोटल कितना है, टोटल इनका 17 है, लेकिन इनको कितना प्रॉफिट होता है, 3400 रुपये का क्या होता है, 34,000 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी हमारी 2000, कितनी होगी, 2000 होगी। तो हमसे किसकी पूछिए, गुप्ता कितना है, 8 है, तो 2000 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 16,000 रुपये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 16,000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये रिजल्ट बस याद रखना, जब भी हमारी पार्टनरशिप के पूछते हैं तो आपको प्रॉफिट इसमें देगा, 100% देता है। सवाल ना तो बनते ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या है सवाल का। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। नमिता अकेले किसी कार्य को 33 सही 1/3% जो कि हमारे क्या होता है 16 दिन में पूरा करती है। एक हमारी नमिता है, अकेले किसी कार्य को 33 सही 1/3% कार्य जो कि हमारे क्या होता है 16 दिनों में पूरा करती है। शेष कार्य जो भी उसका शेष कार्य बचा होगा, जैसे मैंने कहा कि जो कि हमारे क्या होता है 33 सही जो कि हमारा कौन सा होगा, 33 का होता है 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3 होगा। अगर 1/3 जो हमारे कौन ने किया, जी तो हमारे किसने, नमिता ने किया। किसने किया, तो ये हमारा किसने किया, नमिता ने किया। और बॉबी कितना करेगा, शेष 3 में से 1 चला गया तो 2/3 हमारे किसने, इसने काम किया। इसने कितने दिन काम किया, इसने 16 दिन काम। जब भी आपकी ऐसी परसेंट में होती है तो इसको पलट दिया करो, तो यानी 3/1 है, 16 थी 48 दिन इसने काम किया। इसके साथ साथ इसने देखो फिर आगे क्या लिखा, बॉबी। इसके बाद क्या होता है संपूर्ण कार्य को 28 दिन में होना है, जो कि
इनने कहा कि जो हमारे क्या होता है संपूर्ण कार्य 28 दिन में पूरा करना है। इसने 16 दिन काम किया है, तो बताओ बॉबी कितने दिन काम करेगा? 16 दिन करके नमिता 16 दिन काम कर चुकी है और 28 दिन में पूरा काम हुआ है। तो जो कि हमारा 16 में से 28 में से 16 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 12 दिन। और इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से काटोगे तो 6 और 6 × 18, यानी ये हमारा कितने दिन में? 18 दिन में काम करती है। तो इसी प्रकार अपन अब इसको लिख लेते हैं कि जो हमारे कौन सी होती है? नमिता। एक सेकंड। नमिता एक कार्य को जो कि हमारे क्या होता है 48 दिन में पूरा करती है, और जो हमारा बॉबी है इसको जो कि हमारा 18 दिन में काम करती है। टोटल हमारा काम कितना होगा? 6 × 18, 3 जो कि हमारे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर होती है? अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 × 48 बचा कितना? 3, और 6 × 18 बचा कितना? 8। अब आगे क्या पूछता है हमसे? नमिता और जो कि हमारे क्या होता है नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हैं। मैंने कहा कि भैया जो हमारा नमिता है कौन सा होता है? नमिता और बॉबी एक साथ काम कितना करते हैं? तो 5 जो कि हमारा 3 और 8 कितना होगा? 11 काम कितने दिन में करते हैं? तो ये हो जाएगा 6 × 18, 18 × 8 = 144, 18 × 8 = 144 बटे कितना? 11। इतना काम करते हैं दोनों। तो कि उसने कार्य का 11/16 काम करवाना है। कार्य का 11/16 काम कर रहा है तो 11 से कट जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है 16 नम्मा कितना हो? 16 नम्मा 144, जो कि हमारे कितना होगा? कितने दिन में काम करेगा? 9 दिन में हमारा इसका कार्य होगा। क्लियर दोस्तों? इतनी बात क्लियर? चलो यहाँ पर बस इतना याद रखना, जब भी आपके सामने ऐसी परसेंट में वैल्यू देता है कि इतने परसेंट इतने दिन में काम किया, तो उसका परसेंट निकाल लिया करो। परसेंट निकालने के बाद उसका उल्टा करके वहाँ पर दिन में कन्वर्ट कर लिया करो। ये कन्वर्ट कर लिया करो, डायरेक्ट से आंसर आप निकाल लीजिए। तो क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, अब आते हैं एलिगेशन। लिखा है कि एक मिश्रण की जो कि हमारे एक मिश्रण जो कि हमारे एक मिश्रण में 90% लीटर जो कि हमारा लीटर। आपको पता है मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है एक पूरा, उसमें सब कुछ मिला होगा तो वो मिश्रण कहलाता है। उसमें दूध हो, पानी हो, सब कुछ मिला हो तो मिश्रण। आगे चलो। एक मिश्रण में जो कि हमारे को होता है 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मैंने कहा कि भैया ठीक है, 90 लीटर तुम्हारे पास मिलीलीटर दूध है, यानी एक आप जार लाए, एक आपके पास जार है। इसमें जो कि हमने कहा कि भैया ये हमारा पूरा कितना है? 90 मिलीलीटर का है। और इसमें मैंने कहा कि जो हमारा क्या होता है वाटर और जो हमारा क्या होता है मिल्क होगा ना, क्या होगा? मिल्क और जो हमारा क्या होगा वाटर का रेशियो कितना दिया है? यानी 4 रेशियो में दिया है। तो भाई साहब रेशियो कन्वर्ट नहीं करेंगे एक जार में, इसमें तो कौन न पता कर लेगा भैया। जैसे देखो टोटल पूरा दिया है तो इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो और इसके बराबर एक की वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? अभी हम बता रहे हैं कि इसको ये हमारे ऐसे निकाले जाएंगे रेशियो। ठीक है, चलो पढ़ो। बना लोगे? बनाओ तो फिर। विक्रम का कमेंट है, कह रहे हैं वाह वाह गुरुजी, बिल्कुल। आप लोगों को थोड़ा सवाल लगा लो, हाँ तो जीवन धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, इसमें 28 तारीख को से तो आपको पता है कि 28 तारीख को एक एग्ज़ाम ले रहा है रेलवे, लेकिन उसके बाद देखना अप्रैल में ही हमारा नोटिफिकेशन पता चल जाएगा कि NTPC का पेपर कब है। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाओ, जहाँ से आपको मिले क्वेश्चन, जहाँ मिले जो भी मिले सॉल्व करो। जहाँ कभी मैं कहता हूँ आपका इम्प्रूव होगा मॉक टेस्ट ही से। बस चलो पढ़ते हैं। एक मिश्रण में जो कि हमारे कहते हैं 90 लीटर जो कि हमारे कहते हैं 90 लीटर मात्रा में जो कि हमारे कहते हैं 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। मैंने कहा इसमें सबसे पहले हमारा एक पहला जार है। क्या होता है? पहला जार है और पहले जार है। ठीक है, इसमें जो कि हमारे क्या होता है कितने जो कि सॉरी हमारा मिस्टेक, ये हमारा मिल्क है। क्या है ये हमारा? अरे हमारा किसकी बात है? मिल्क है, तथा क्या होता है वाटर की बात की है। तो जो हमारे पहले जार में कितना है? तो पहले जार में जो कि हमारे क्या होता है 4.1% है। दूसरे जार में कितना है? तो उसने कहा कि भैया इसमें भी जब भी हमारे क्या होता है मिश्रण की मात्रा बराबर होती है तो रेशियो भी एक दूसरे से बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा कितना होगा? ये हमारा क्या होता है 3:2 है। ठीक है,
इसका टोटल कितना है 5 है, इसका भी टोटल 5 है, ठीक है। तो हमने कहा टोटल की वैल्यू कितनी है 5 है, लेकिन दोनों में मात्रा कितनी थी 90 थी। एक की वैल्यू किसके बराबर 18 के बराबर, कितना 18 के बराबर हमसे पूछा गया है। तो दोनों में से मिश्रण में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो दूध की मात्रा जो हमारा मिल्क है, इन दोनों में धनात्मक का अंतर कितने का है 1 का, और 1 की वैल्यू ही हमारी कितनी है 18 है। तो मैंने कहा कि भैया 18 लीटर हमारे दोनों का अंतर होगा, सीधी सी बात है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पाइप एंड टंकी का। बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि दो पाइप ए तथा बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर गई, ठीक है। अगर आपने दोनों पाइपों को एक साथ खोल लो, मान लो अगर आपने दोनों पाइपों एक तथा बी को दोनों को एक साथ खोला तो आपका भैया 20 घंटे में आपने इसको भर दिया। मान लो दोनों पाइपों को दंदा साथ खोलोगे तो आपके 20 घंटे में भर जाएगा, सीधी सी मतलब। ये हैं दो पाइप, मैंने दोनों पाइपों को खोल दिया तो एक आपका पात्र होगा जो 20 घंटे में भर जाएगा। ये क्वेश्चन इसने इतना बोल दिया है आपसे। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता। क्या भर देता 9 घंटे पहले। यानी मान लीजिए कि ए कोई पाइप है, एक हमारा बी कोई पाइप है। अगर मैं ए को x घंटे के लिए खोलता हूँ तो ये 9 घंटे पहले भर देता है, तो x माइनस 9 घंटे भरेगा, है क्या नहीं बात। बस यहीं पर सवाल हो गया सवाल। मैंने कहा कि कोई भी ये काम कितना करेगा तो ये हो जाएगा 1/x घंटे में करेगा, और ये हमारे कितने में करेगा तो 1/x2 में करेगा। और टोटल हमारा कितना होगा, टोटल हमारे ले रहा था 20 घंटे, तो 1/x हमारे 1/20 घंटे हमारा ये टोटल इसमें ले रहा है। ऐसे में ले लो x माइनस 9 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और ये कटेगा तो x प्लस x माइनस 9 बराबर कितना होगा 1/20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2x माइनस 9 और x माइनस 9 मल्टीप्लाई x बराबर 20। बवाल हो गया रे, ये तो द्विघात समीकरण भी बना रहा है। हाँ भैया, अब कैसे सॉल्व करी, ऑप्शन वाइज करो। देखो अगर इसमें ऑप्शन रखेंगे तो ऑप्शन कौन सा रखें, इसमें 45 रखें या 45 रखें, 39 लगे, 36 रखें। अगर अपन 36 रखते हैं 36 दूना 72, इसमें देखो इसमें x की वैल्यू रख दो, ऑप्शन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन रखो, सेटिस्फाई में 1/20 आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर अपन 36 रखते हैं, 36 दूना 72, 72 में से 9 गया तो बच्चा 17 नहीं होना, और 45 रखो। हाँ अगर अपन 45 रखते हैं तो 45 दूना 90, 90 में से 9 जाए तो कितना बचेगा 81, तो हमारे यहाँ पर हो गया 81, ठीक है। ऊपर 81, 45 दूना 90, 90 में से 9 गया तो 81, यहाँ पर हो जाएगा। 45 में से जो कि हमारे क्या होता है 9 गया तो 36, और एक ये हो जाएगा कितना 45, यानी कि हमारा 36 मल्टीप्लाई कितना होगा 45, 9 से काटेंगे, 9 5 से जो कि हमारा कितना होगा 9 5 से 45, और जो कि 9 9 से कितना होगा 81, 9 से काटोगे तो 4 बार यानी 4 बार कटेगा, तो 1/20 हमारा क्या होगा, इसका भी आंसर, और ये भी हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं कि सी नंबर का 45 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। चलो यह भी ये साधारण सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी SI। देखो सबसे पहले SI होता क्या है, हमने कहा कि हमेशा जब भी आपकी रेट क्या होगा, रेट भैया चल जा, रेट मल्टीप्लाई टाइम बराबर होता है हमारे SI के। जी एक ब्याज है, क्या है ब्याज है। जैसे मान लो कहते नहीं है बनिया से अपन 10,000 रुपये लेके आए, कहाँ से लेके आए, बनिया से 10,000 रुपये लेके आए, और उसने कहा कि भैया कितने रुपये ब्याज दोगे, तो आपने बोल दिया कि भैया 2% की ब्याज दर की ब्याज दे दो मारे को। तो वो कहता है कि ठीक है भैया, उसके बाद 2% की ब्याज की दर पे आप 10,000 रुपये ले गए हो, 2% की ब्याज की दर से ले गए हो भैया, जब आप लौटोगे ना तो उसको 10,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो जितना भी अपन एक्स्ट्रा रुपये दे देते हैं वो कहलाता हमारा SI। क्लियर, उसे कहते हैं अपन ब्याज।
क्या बोलते हैं, ब्याज। क्लियर। तो जब भी हमारा क्या होगा, रेट और टाइम का, देखो सबसे पहले SI बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और बराबर क्या होता है, 100 होता है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को 100% मान लेता हूँ तो SI बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो ये आपको लॉजिक याद रखना, सीधा सा इसके बराबर अपन सॉल्व कर लेंगे। चलो, या तो सीधा इसी में वैल्यू रख दो तो भी आ जाएगा। लिखा है जो कि हमारे का होता है 48, जो कि हमारा 48,750 की धनराशि को 16% वार्षिक ब्याज की दर से, अरे बाप रे, 73 दिन का साधारण ब्याज चाहिए अपन को। तो क्या करना, अपन सीधा सा 70 दिन का याद ही निकाल लो। देखो सीधा सा मतलब है, तो कितना रुपए दिया हमारे पास, दिया 48,750 रुपये 16% की दर से 73 दिन के लिए। 73 दिन को हमने कर दिया 365 दिन में बदल दिया बाई 100। क्लियर बात होगी। यहाँ से जो निकलेगा SI हो जाएगा। क्या होगा SI, ये प्रिंसिपल है, देखो यहाँ प्रिंसिपल तो ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल तो ये प्रिंसिपल, रेट टाइम। क्लियर। आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको काटा पीटी, 73 पंचे 373, 5 × 15, ठीक है, पंचे हो जाएगा 0 से 0 ख़त्म। 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, बचे कितने 3, 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 25, 5 2 से काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना, 5 से काटेंगे नहीं 2 से काटेंगे तो बचेगा 5, 2 से काटेंगे तो बचेगा 8, 5 से काटो, 5 से अगर काटते हैं इसे तो 5 × 5 बची कितनी 4, 5 नाम 45, बची 2, 5 × 25, यानी 195 × 8। तो इसको कटोगे 8 पंचे 40, 4 कैरी हो गई। क्या जीरो सब में है भाई साहब, जीरो तो सब में दिख रहा हो है। 8 पंचे 40, 4 हो गई, 8 नाम 72, ये हो जाएगा 72 में 4 जोड़ेगा तो 76, यानी 6 है भाई साहब, किसी में 6 भी है मारे भैया, 76, 72, 76, 7 कैरी, 8 ही कम 8, 8 और 7 कितना होगा 15। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे फास्ट भी सॉल्व भी कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ये हमारा क्या था, सैम्पल इन द टेस्ट था भाई साहब। अब आते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लिखा ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कितने, जो कि हमारा क्या होता है करते हैं, ठीक है। अपन कोई भी ब्याज की चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज की गणना करते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज सीधा से मतलब होता है, मान लो तुम किसी सेठ के पास गए, तुमने कहा भाई ये पैसे तो दो हमको उधार। अगर वो आपको पैसे, आपने कहा कि 10% की ब्याज पे हमें पैसे उधार दो, सेठ बढ़िया खुशी से तुम्हें 10% की ब्याज की दर से क्या देता है, पैसा दे देता है। अगर जब उसने तुम्हें 10% की ब्याज की दर से पैसे दिए, जो आपको 10%, उसके बाद जो 10%, जैसे मान लो ठीक है तुम्हारा पैसा आ गया तुम्हारे पास, तुम जाते हो सेठ के पास पैसा देने, आपने पहले उसका मूल चुकाया होगा कि सेठ जी 10,000 रुपये ले गए थे आपसे हम 10,000 रुपये ले गए थे 10% की रेट से। उसने कहा ठीक है, पहले तो आपने 10,000 दिया, फिर उसने गड़ता लगाया कि भैया 10% की बेस से तुमसे होता कितना, फिर उसने वो भी दिया, आपने वो भी दिया, फिर उस पैसे पे ही ब्याज लगेगा, उस पर भी तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं सैम्पल इंटरेस्ट। क्लियर बोलते हैं, सॉरी SCI बोलते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें लिखा है राहुल किसी, जो कि हमारे कहते हैं ब्याज, इसने लिखा ब्याज की गणना जो कि हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हुई है। राहुल किसी, जो कि हमारे निश्चित राशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए क्या करता है, निवेश करता है। अब देखो इसने कहा कि जो भी, देखो इसने कहा कि जो हमारे क्या करता है, जो कि हमारे कितना करता है 60%, कितना होता है 60% की दर से कितने ईयर के लिए, जो कि हमने कहा जो बताओ हमें CI बताओ कितने साल का, 2 ईयर का,2 ईयर का कितने से 60% की रेट से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 60, सक्सेसिव लगा रहा हूँ 60 + 60 प्लस 60 अरे यार मार्क क्यों नहीं चल रहा है, 60 + 60 प्लस 60 × 60 बाई कितना होगा 100, 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 20 80 सॉरी 60 120 हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो 5 हो गया, सॉरी 6 होगा, ये 5 हो गया, इतने %, यानी हमें ब्याज कितना मिला, इतने % का मिला। लेकिन फिर उसने कहा है कि इसने कहा है तो 2 वर्ष के अंत में 11,700 ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उसको 156 का ब्याज। अब जिस सक्सेसिव तुम जल्दी अपने दिमाग में कर सकते हो, इसलिए अपने यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है। देखो x + y +
एक्स मल्टीप्लाई क्या होता है, वाई होता है। ये आप याद रखना कि जब दो रेट हो गई हो ना, तो जब एक सी रेट दी गई हो तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई और जो हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, अलग अलग भी निकाल सकते हो, वो ये भी एक ही बात है। जब दो वर्ष के लिए अलग अलग रेट दी हो तो भी आप इसी को यूज कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, वाई को आप यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो, इसी को यूज कर सकते हो। क्लियर बात। तो हमने 60% हमने कहा कि जो हमारे कितना होगा, जो कि हमारा सी आई कितने साल के लिए, जो कि हमारा क्या होता है, ऐसे लिख लो 60% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के लिए, 2 साल का, तो हमारा कितना होगा 60 दूनी 120 और 36, 120 और 36 कितना हो जाएगा 156% का ब्याज मिलता है। लेकिन वो कहते हैं 56% का ब्याज नहीं है, वो हमारा क्या होता है 1170, जो कि हमारा कितना है, ये है 11,700 है। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि धनराशि कितनी निवेश, यानी हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की पूछा है, 100% की। अगर हमने कहा कि 11700 मल्टीप्लाई क्या होगा 100 होगा। क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पर देखोगे आप कि ये किससे कटेगा, 13 से, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा हो जाएगा 117 और 13 से दूनी एकम 13, 13 दूनी 26, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, 3 से काटेंगे 3 बार और 4 से काटेंगे इससे तो जो हो जाएगा 25, यानी ऊपर बचा 300 और नीचे बचा 25 और 25 थी 75 और डबल जीरो हमारे क्या होंगे, लग जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर भी आपका डी नंबर का क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको बाग में रियल में अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें मेहनत लगती है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा ना तो बहुत अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा प्लीज़। एक छोटे भाई की रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप। ओके चलो अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष जो कि हमारे क्या होता है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु से की 6 गुनी है। ठीक है, आप ऐसे शब्दों में बिल्कुल मत डराइएगा। यहाँ पर आप इतना याद रखना कि जो वर्तमान होता है ऊपर जाना है पूर्व के लिए, नीचे जाना है बाद के लिए। देखो जो वर्तमान है उसने कहा वर्तमान के 6 वर्ष पूर्व एक पुत्र की आयु पुत्र की आयु हमारे पुत्र से पिता की आयु कितनी है 6 गुनी है। लेकिन इसने फिर इसके बाद क्या कहा है, इसने कहा था 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है 3 गुनी है। ठीक है, अब आप हमें बताओ, जैसे मान लो 2 लोग हैं, अगर आज तुम दोनों 10 साल के हो, एक मैं भी 10 साल का हूँ, एक दूसरा बंदा भी आज मान के चलो कि मैं 20 साल का हूँ, दूसरा बंदा भी मान के चलो 20 साल का है। अगर मैं 10 साल बाद भी कहूँगा कि भैया मैं कितने कहूँगा, तो आप कहोगे 20 साल के थे 10 साल जुड़ गया तो 30 साल के हो गए, तो मैं अकेला थोड़ी बढ़ूँगा, वो भी तो बढ़ेगा साथ में। तो यहाँ पर यही होता है, अगर 6 साल वर्ष जे रेशियो होता है तो अगले साल भी वही रेशियो होना चाहिए, यानी इनका रेशियो हमें बराबर करना पड़ेगा। अगर इनका रेशियो हमें बराबर करना पड़ेगा तो आप इनमें देखोगे कितने का डिफरेंट 2 का, यहाँ पर डिफरेंट कितने का 5 का। जब भी इन रेशियो को हमें बराबर करना पड़े तो इनका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट क्रिएट कर लिया करो और डिफरेंट को बराबर कर दिया करो और हमारा रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, देखो इस तो पूरे का 3 में, इस पूरे का अपन को 5 में करना, तो 5 देखो इस 5 का करोगे इन दोनों के साथ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो इसके साथ 1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब 2 का करोगे इनमें, ये हो जाएगा हमारा 12 और ये इसका करोगे तो ये हमारा कितने का होगा, 2 का हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसने कहा कि भैया यहाँ से यहाँ तक कितने 3 का, लेकिन वो कहता नहीं है भैया 9 का डिफरेंट है, 1 की वैल्यू कितने की 3 की, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर 6 की, और 6 वर्ष ये 6 साल का था जब, और इसके 6 साल बाद कितने का होगा, तो ये हमारा 12 साल का होगा, यानी हमारा सन की पूछा है तो 12 साल होगा। कितना होगा, 12 ईयर होगा। अगर मेरे को पापा की वर्तमान आयु पूछता है तो 6 और जोड़ देते, 18 साल उसके पिता की आयु होगी। कितनी होगी, 18 साल पिता की आयु होगी। और नीचे जाओगे तो और आपको पता चलेगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमसे पूछा, जो कि हमारा क्या 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, जो कि हमारे 11 के प्रथम 12 गुणज, जो कि हमारा क्या होता है 11
देखिए हमारा क्या होगा 11, फिर हो जाएगा 22 डट करके कितने तक जाना 12, यानी 12 मल्टीप्लाई 11, यानी 2 हो जाएगा, 3 होगा, 1 होगा। हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो n बराबर हमें पता है कितने हुए, 12 गुणा है तो n बराबर 12 होगा। तो जब भी हमारा एस एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई क्या होता है, d होता है। देखो डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंट हमारा डी कहलाता है। कि पहली संख्या क्या कहलाती है, हमारी ए कहलाती है। रख दो एन, तो हमारे पास है ये 12, 12 में से जो कि हमारे क्या होता है 12 डिवाइडेड 2 करेंगे, क्या होता है 12 डिवाइडेड 2, तो बचेगा 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पर 12 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान 11 है, तो जो कि हमारा 11 का मल्टीप्लाई 11 दूनी 22 हो गया। देखो एन का मान कितना है 12, 12 में से 1 गया तो बचा कितना 11, और डी का मान कितना है, अंतर भी कितना है 11 का, तो यहाँ पर अंतर भी कितने का हो जाएगा, ये भी हमारा कितने का हो जाएगा 11 का। 6 22 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 121 होगा। 6 मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ेंगे तो 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 का 1 बराबर 6 3 18, 1 के 6 चौके 24 1 25, 2 के 6 और 2 कितना होगा 18, 18 ये हमारा कितना आएगा, इनका पूरा सम। अगर लेकिन औसत पूछा है तो 12 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा। 12 पंचे 60, 12 छंग कितना हो जाएगा 72, 12 7 84 कितना हो जाएगा 12 7 84, बचा 1, 12 एकम 12, ठीक है 12 एकम 12 बची 6, 0, 12 पंचे 60, क्या हमारा 71 पॉइंट कुछ % आंसर है, बिल्कुल है। हमारे सी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपके सामने। क्लियर दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बस और कार्य की चाल है जो कि हमारा क्या होता है 37:8 है, जो कि एक हमारी कौन सी है, बस है, और एक हमारी क्या है, कार है। बस है और कार है, और इनकी रेशियो कितना दिया है, बस और कार का 7 और 11 रेशियो दिया है, जो क्या है स्पीड का है। ठीक है, लेकिन हमें आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, यदि कार जो कि हमारा 90 जो कि हमारा 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, कितने में, जो कि हमारा कितना हो, एक कार है जो कि हमारे क्या है, एक कार है जो कि हमारा 90 जो कि 396 जो कि हमारे 6 घंटे में ट्रैवल करती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6×36 किलोमीटर, जो कि हमारे 6×36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। लेकिन कार की स्पीड है, कार की स्पीड यहाँ पर कितनी है 11, लेकिन वो कहता है 11 नहीं है 66 है। एक की वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर। हमसे किसकी पूछी, बस की पूछी, तो 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 7 कितना होगा 42, हमारा ये क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो कि हमारे क्या होता है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी जो कि हमारे क्या होता है 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5% की वृद्धि हो जाती है तो समान दूरी पर कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, हमने कहा कि जो कि हमारी एक रेलगाड़ी है, जो कि हमने स्पीड निकाल रहा है पहले अपन इस रेलगाड़ी की, अगर हमने कहा कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंट बटे टाइम होता है। डिस्टेंट कितनी है 20 है, और जो कि हमारा टाइम कितना है 24 था। 24 का अगर मिनट है, मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें हमें 60 का क्या करना मल्टीप्लाई। याद रखना, अगर मेरे पास आवर है, आवर के पास मिनट है, मिनट के बाद जो कि हमारा सेकंड होता है, आवर से अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट से अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है 60 का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमें सेकंड से आवर में जाना है, सेकंड से मिनट में जाना है, तो 60 का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, हमें 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है। हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ से जो कि हमारा क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारा कितना हमें काय में है, मिनट में, मिनट से आवर में जाने के लिए, मिनट से आवर में जाने के लिए इसमें क्या करेंगे 60 का डिवाइड करेंगे। 60 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर होते। अब इसे काटोगे, कैसे काटोगे, और 6 से काटोगे 10 बार, 6 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, जो कि हमारी स्पीड कितनी आ गई 50 आ गई। कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर से स्पीड होगी। लेकिन वो कहता है कि 5% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तो 55 किलोमीटर पर आवर्स हमारी स्पीड चलेगी। लेकिन उसने कहा कि समान दूरी, यानी दूरी हमारी 20 होगी, स्पीड हमारी कितनी होगी। आपको पता है कि जो हमारी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंट बटे टाइम होता है। अगर मेरे को टाइम बराबर जाना होगा तो डिस्टेंट बटे क्या होता है, स्पीड होती। क्या होती है, ये हमारे क्या होता है, डिस्टेंट बटे स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंट बटे स्पीड होती है। अब यहाँ पर 55 है तो 55 लिखा है, लेकिन याद रखना हमसे क्वेश्चन ने मिनट में पूछा, किसमें पूछा, मिनट में पूछा है। तो हमें पता है आवर को क्या करना है, जो हमारा क्या होगा आवर होगा। ये काय में लिखा किलोमीटर पर आवर्स को, हमसे मिनट में पूछ रहा है, काय में पूछा मिनट में। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें 60 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, सीधा सा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 रखेंगे। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर्स हो गया।
चलो आगे चलो। अब इसे काटोगे, किससे काटते हैं भैया, 5 से काट दो 4 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, ठीक है। ये तो हटा देना, जो हो जाएगा 6 चौको 24 बटे कितना, 6 चौको 24 बटे 11, काटोगे 11 दूनी 22, 4 बचा, कितना बचा 4 यानी 40 हो गया, कितना हो गया 40, 11 दूनी 22, 2 बचा, हाँ 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा कितना 9 बटे 11, क्या आंसर है 21 सही, 9 बटे 11 दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आप इसके पे आंसर लगा सकते हो। अगले चले क्या, मज़ा आ रहा है भैया हो तो लाइक कर दो। हाँ ये भी क्वेश्चन है अपने पास, एक बोट और नाव का, हम थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जो कि हमारे शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर्स, यदि धारा की दिशा में 1 आवर 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी चलता है तो धारा की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारी धारा होती है, इसे क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पानी फ्लो हो रहा है, इसे बोलते हैं अपन धारा, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन धारा। और इसके ऊपर हमारी क्या है, अपन इसको क्या बोलते हैं धारा बोलते हैं। धारा बोलने के साथ साथ यहाँ पर एक हमारी क्या है बोट है, क्या है बोट है, इसे बोलते हैं अपन बोट, क्या बोलते हैं नाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन नाव, क्या बोलते हैं नाव बोलते हैं, ठीक है ठीक है। इसके साथ साथ ये भी पानी, देखो ऐसा तो है नहीं है कि पानी स्टर रहे, पानी कभी रुका नहीं रहता, पानी कंटिन्यूटी चलता ही रहता है, नीचे से चले कहीं में भी चले तो लेकिन चलता रहता है, ठीक है। जब भी हमारे क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने बोट की स्पीड को मान लिया, हमने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी बोट की चल रही थी, और जो पानी है ना ये भी अपना चल रहा था, जो y किलोमीटर से स्पीड से हमने पानी चल रहा था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपके। लेकिन आपने एक चीज़ अपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर भी वो एक चीज़ है, देखो अगर मेरे पास ये हमारा क्या है वाटर है, ये हमारा क्या है वाटर है, ये हमारा क्या है वाटर है, अगर ये हमारा वाटर है, इसके ऊपर एक हमारी नाव दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, एक नाव दौड़ रही है, ठीक है, एक नाव चल रही है, अरे भैया बन जा, एक हमारी क्या चल रही है नाव चल रही है, इसे अपन धारा बोलेंगे। यानी x जो हमारे क्या होता है, जितने धारा है ये हमारी क्या है धारा है, और ये हमारी चल रही है y किलोमीटर पर आवर से, किससे में चल रही y किलोमीटर पर आवर से चल रही, कितनी चल रही y किलोमीटर पर आवर से चल रही। ये बोट है, क्या है ये हमारी बोट है, क्या है बोट है, और ये चल रही हमारी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। अंतर क्या है, अंतर इतना बस है, जिस साइड बोट चले इस साइड बोट भी चल रही, इसी साइड हमारा पानी चल रहा है, तो इसे बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब भी इस तरफ हमारी पानी चले, इस तरफ हमारा पानी चले, और इस तरफ हमारी बोट चले, और इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। समझ रहे, पानी फ्लो ऐसे हो, बोट ऐसी चले अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोट भी ऐसी चले, पानी भी ऐसे चले डाउन स्ट्रीम। बोलो यहाँ तक के लिए। चलो अगर हमसे अब कहता है कि जब हमारी डाउन स्ट्रीम चलती है तो x प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई होता है। यानी नाव की चाल प्लस बोट धारा की चाल, नाव की चाल और माइनस बोट की धारा। अगर आपको धारा की चाल नाव की चाल निकालना है तो d/u/2 कर दो, और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए है तो d-u/ क्या कर दो 2 कर दो। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस बोट में इतना है, ठीक है। अब अपन को देखो हमसे क्या पूछा है, तो नाव की चाल, नाव की चाल का मतलब है x की वैल्यू, नाव की चाल। अब मैं देखो नाव की चाल पूछा तो x की वैल्यू हमें कितना दी है 40 किलोमीटर पर स्पीड दी है। अब उसने कहा कि जो कि हमारे क्या होता है 40 किलोमीटर पर आवर दी है। अब उसने कहा कि ये हमारी किसके डाउन इसमें धारा की दिशा में प्रभावित होती है। धारा की दिशा का मतलब क्या है, हमें डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा मतलब जिस दिशा में धारा भी चल रही है उसी दिशा में हमारी क्या चल रही है, नाव भी चल रही है। तो धारा की दिशा का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम। अभी बताया कि जब नाव और दोनों हमारी धारा की दिशा में चलती है तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो हमारी बोट की स्पीड होगी और साथ साथ में क्या होता है जो धारा की स्पीड होगी और साथ साथ में क्या होगा डाउन स्ट्रीम। अब इसने कह दिया कि भैया हमारी धारा की, हमसे क्या पूछा है तो धारा की चाल क्या होगी। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो ऐसे कि डी बराबर क्या होगा, डी बराबर सॉरी अपन ऐसे लिखते हैं ऐसे x प्लस वाई बराबर क्या होगा डी होगा। तो x की मान कितना है 40 किलोमीटर और y हमारे पास नहीं है तो अपने y को y लिख दिया। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में कितना चल रहा है, तो उसने कहा कि 28 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहा है, 1 घंटे 45 मिनट 60 में। 15 से काटोगे 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, ठीक है। ये हो जाएगा 3 एकम, जो कि हमारा कितना होगा
ये हो जाएगा 3 4 एकम 4, 4 और 3 कितना होगा 7, 7/4 होगा। कितना होगा 7/4 होगा। जी 4 नीचे लिखा तो ऊपर चला जाता है, कितना है ऊपर जाएगा। जी कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा। 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 4 चौको 16, यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 हो गया। जी इस साइड जाएगा तो y बराबर 16 - 14, यानी हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर पर हावर से हमारी क्या चल रही है धारा चल रही है। क्या चल रही है जो कि हमारी कौन सी चल रही है 2 किलोमीटर पर हावर से हमारी धारा चल रही है। क्लियर बात हो गई। चलो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए और आप उनको जो चीज़ें पता होना चाहिए। प्लीज़ अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप जितना अच्छा आप लोगों को कंपेट कंटेंट लगेगा इस पर और मेहनत करी जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जो कि हमारे का तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारा क्या होता है त्रिभुज, क्या होता है जो त्रिभुज होता है। त्रिभुज हमारे 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे कोण के बेस पे होता है, कोण के बेस पे होता है। एक हमारी कैसी होती है भुजा के बेस पे होता है। क्या होता है भुजा के कोण के भुजा के बेस पे। एक हमारा कौन सा होता है समबाहु होता है। क्या होता है समबाहु होता है। समबाहु के बाद कौन होता है एक हमारा द्विसमबाहु होता है। क्या होता है द्विसमबाहु होता है। इसके बाद क्या होता है एक हमारा कौन सा होता है एक विषमबाहु होता है। क्या होता है विषमबाहु होता है। क्या होता है विषमबाहु होता है। समबाहु वो कहलाता है जिनकी समान भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं हमारी क्या हो समान हो, जो कि हमारी तीनों भुजाएं। द्विबाहु वो कहलाता है जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जो कि हमारा क्या होता है विषमबाहु वो कहलाता है जिसकी एक भी भुजा समबाहु नहीं। ये होता है एक हमारा कौन सा होता है न्यून कोण होता है। क्या होता है ये एक होता है हमारा जिसका नाम क्या होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण के बाद क्या होता है एक हमारा क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है समकोण होता है। एक हमारा कौन सा होता है एक होता है अधिकोण। कौन सा होता है अधिक कोण होता है। ये हमारे कोण होते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले देखा है, अब हमने कहा कि सबसे पहले अपन बोलते हैं जो हमारा समबाहु है ना, क्या है समबाहु त्रिभुज की अगर आपसे एरिया की बात करें, किसकी बात करें अगर आपके इसके एरिया की बात यानी हम कहते हैं क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है √3/4 a² होता है। अगर आपको समबाहु में मतलब ऊंचाई दी है, क्या दी है ऊंचाई दी है, इसके बराबर होता है √3/4 √3 होता है। ठीक है। और इसका अगर आपसे परिमाप पूछे, क्या पूछे परिमाप पूछता है, परिमाप पूछे तो ये हमारा क्या होता है परिमाप पूछे तो ये होता है 3 × क्या होता है a होता है। अब देखो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आप और भी देख सकते हो। अगर विषमबाहु जिनकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती, a होता है b होता है c होता है, तो इसका एरिया क्या होता है s होता है, S-1 होता है, S-v होता है और S- क्या होता है c होता है। ये हमारे होता है। इसके साथ साथ एक बार हमारा एरिया बराबर होता है ट्राइंगल का, जो कि हमारा कौन होता है एक बार हमारा क्या होता है एरिया बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई क्या होता है हाइट होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपको एटलीस्ट ट्राइंगल के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा है इक्वलेटर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी इसके बराबर हो जाएगी। हमने कहा कि उसकी ऊंचाई कितनी दी है, तो हमने कहा √ जो कि हमारा 3/3 जो कि हमारा कितना होगा 2 a बराबर कितना दिया है 12 दिया है। कितना दिया 12। ठीक है। √2 से अगर मैं अपन को इसको क्या करूं, देखो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है 3 होता है। 3 से काटेंगे तो 4 होगा। ये यहाँ पर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होता है 8 √3 होगा। अब हमसे पूछा परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3 है, यानी 3 × 8 क्या होगा 3 होगा 8 × 24 √3 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात होगी। लेकिन इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बकवास सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए, वहाँ लिखना नहीं है इतना, सिर्फ आपको ये डायरेक्ट आपके दिमाग में ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए। सीधा आपको 3 का मल्टी। इसमें अगर आप पेन भी उठाते हो ना तो भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस सवाल के लिए। अगर आप पेन भी उठाते हो तो भी आप बेवकूफ़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको चीज़ें इतनी रटी होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको इसी तरह का विश्लेषण करूँगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है कि अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या होता है 1000 से लेकर 3000 के बीच। उसने कहा है कि 1000 से लेकर जो कि हमारा किसके बीच 3000 के बीच जो कि हमारे 7 से बाय होने वाली संख्या कितनी होगी। मतलब संख्या पूछी है, यानी मतलब हमसे n की वैल्यू पूछी है कि जो हमारे 1000 से लेकर 3000 के बीच ऐसी कितने नंबर आएंगे जो हमारे 7 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होगा। तो भैया पहले तो अपन ये पता करें कि 1000 के बाद कौन सी संख्या होगी जो हमारी 7 से विभाजित हो जाए। तो इसका पता करने का सीधी सी बात है, इसका डिवाइड करो आप, इसमें से आप क्या निकालो रिमाइंडर पता करो।
देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा कितना 3, 30 हो गया। 7 चौको कितना हो जाए 28, बचा कितना 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 हो गया। बचा कितना इसके पास 14 के पास 14 हो गया, बचा 6, यानी 6 इसके पास रिमाइंडर है। अगर 6 इसके पास रिमाइंडर है, हमको 7 चाहिए तो 1 प्लस कर दो, यानी इसमें सबसे पहली संख्या हमारी ये होगी। अब यहाँ पर देख लो 30 है, 7 चौको 28, बचा कितना 2, 20 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया 20 से हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसके पास बच्चा 14 तक पहुँच गए, बच्चे 6 होगा 60, 7 7 7 8 56, बचा कितना 4, इसमें से 4 कम कर दो, 4 कम कर देंगे तो 2996 हो जाएगा। क्लियर बात। अब अपन को इनका n का पद निकालना पड़ेगा। तो अपन को पता है कि जब हमारा क्या होता है लास्ट टर्म बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 बटे डी, ये होता है। एस एन बराबर लिख लो, एन एस बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी, इसी को बोलते हैं अपन लास्ट। बस ख़त्म कर दो। लास्ट संख्या कितनी है 2996 बराबर ए का मान कितना हो, पहला हमारा ए का मान होता है, ठीक है। इसका अगला होता है तो जो कि हमारा 008 होगा, अगला डिजिट क्या होगा 0000 हमारा 8 होगा। अब इनमें अंतर कितने का 7 का, तो n की वैल्यू तो पता नहीं है ना अपना, प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई कितने का 7 का, अरे गलत लिख गो, अब सही है। चलो अगर इसमें से घटाएंगे 6 में से जो कि हमारे इसको घटाएंगे तो इस साइड जो कि प्लस का लिखा तो जी काय का हो जाएगा, इस साइड माइनस का। अगर जे इस साइड प्लस का लिखा तो जे हमारे इस साइड काय का होगा माइनस का, बराबर जे हमारा मल्टीप्लाई में लिखा तो नीचे काय में जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। घटाओ 6 पैसे जो कि हमारा 6 पैसे 1 गई तो बचा कितना 5, 9 में से 0 गया तो बचा 9, 9 में से 0 गया तो बचा 9, 2 में से गया 1, 7 बचा। 7 का डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, कितना होगा 7 दूनी 14, बचा 5, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 जो कि हमारा बचा कितना 5 है, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 कितना 56 है, बचा कितना 3, 7 5 35 बराबर कितना n माइनस 1 के। जी इस साइड देखो जब माइनस का तो इस साइड जाएगा तो क्या का होगा प्लस का, तो एक जोड़े जाएगा 8 5 प्लस 1 बराबर 2 8 6 n बराबर कितने होंगी, ऐसे इसमें कितनी संख्या होगी 286 ऐसी संख्या होंगी जो हमारी किससे कटेगी 7 से कटेगी। क्लियर बात। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे ऐसी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ भी चलाई है, वहाँ पे फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि हमारा कौन सा होता है कॉट थीटा माइनस 1 और बटे में क्या लिखा है 1 माइनस टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। डिवाइड करना है आपको किसको साइन थीटा और साथ साथ में किसका 1 प्लस कॉस थीटा का, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का, और साथ साथ में क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या होगा साइन थीटा। देखो आपको एक आपने इसमें आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जो हमारे साइन जो कि हमारा क्या होता है इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है और इसके बराबर क्या होता है। जब भी हमारा कोई भी आपको दो फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, कॉट थीटा यही तो मैंने पढ़ा है उसमें, कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है टेन थीटा होता है। इतनी बात क्लियर। और इसी प्रकार मैंने ये भी बताया है आपको साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस जो कि हमारा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 बटे क्या होता है साइन थीटा होता है। ये दोनों आइडेंटिटी लगा दो लो। यही कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी दो हमारे इसमें वीडियो हैं, आप उनके देखिएगा जी अपने आप आपको पता चले जाएगा जी कहाँ से ड्राइव करके लाया मैं। क्लियर बात होगी। चलो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जी 1 अपॉन कितना होगा टेन थीटा होगा डिवाइडेड कितना होगा 2 बटे साइन थीटा होगा। आपको 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस। देखो टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। टेन की जगह रखेंगे तो हमारा क्या होगा 1 बटे साइन थीटा और जो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा कॉस थीटा होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाता है और साइन क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, साइन से साइन कट जाएगा यानी कॉस 2 थीटा हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। है वही आंसर, ठीक है। ए नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर। एक क्वेश्चन और तो था, हाँ चलो
चलो यहाँ पे लिखा बिंदु जो कि हमारे का तो ए बराबर, ए बराबर कितना है, ए बराबर जो हमारी ए है, ए की बिंदु क्या है, जो कि हमारे क्या होता है ए के बिंदु क्या है 1 और 2 हमारे ए के बिंदु है, किसके ए के बिंदु। बी के बिंदु क्या है, बी के जो हमारे क्या होता है बी के बिंदु 3 और 4 हमारे किसके हैं, बी के बिंदु है। सी के बिंदु कितने हैं, सी के बिंदु जो कि हमारा 4 और 1 क्या है हमारा सी के बिंदु। याद रखना जे हमारा क्या होता है, जे हमारा क्या होता है, देखो जे हमारा क्या होता है x1 होता है, जे हमारा y1 होता है, जे हमारा x2 होता है, जे हमारा y2 होता है, जे हमारा x3 होता है, x3 होता है, जे हमारा क्या होता है y3 होता है। आपसे किसी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की है आपको डिस्टेंस क्या होता है, जो कि हमारे डिस क्या पूछे आपसे, जो कि हमारे क्या पूछे डिस जो कि हमारा डी आई, अरे क्या पूछ रहा है, अगर दो बिंदुओं की आपको दो बिंदुओं की क्या पूछे, आपके दो बिंदुओं की आपसे डिस्टेंस क्या पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो आपको अंडर रूट लगाना है एस, जो कि हमारे क्या बताना है, जो कि हमारे क्या लिखना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस और y2 गलत लिख रहे हैं, ओ नहीं लिख रहे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो कब, जब हमारे पास ए बिंदु और बी बिंदु हो, जैसे मान लो जे बिंदु है, जे बिंदु है, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगल होगा, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लिखे ही रहना। तो x1 माइनस क्या होता है x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस जो कि हमारा क्या होता है y1 प्लस होता है, यहाँ पर y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, y1 माइनस y2 माइनस होता है, सॉरी प्लस नहीं होता है, यहाँ पर y माइनस क्या होता है y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। क्लियर। चलो अब देखो मैं एक एक करके लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा कि कितना लगेगा। देखो सबसे अपन पहले ए और बी में आते हैं, जो हमारा कौन सा होता है ए और बी होगा, ए और बी होगा जो कि हमारे दो में से, जो कि हमारे 3 में से 2 गया और प्लस जो कि हमारा क्या होता है 4 में से 1 गया, रूट लगेगा तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, जो हमारा कितना बचा 3 बचा, 3 का स्क्वायर बचेगा, जे भी स्क्वायर होगा, जे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगाओ, ये कितना होगा 4 होगा और ये कितना होगा 3 का 9 होगा, कितना होगा ये हमारा कितना होगा 3 का 9, सही तो था, 2 1 गलत लग गया क्या, नहीं तो क्यों, अच्छा 2 है ना, वही तो मैं कहूँ कहीं गलती हो रही है। चलो जे भी हमारा 4 है, जे भी हमारा 4 है, दोनों का स्क्वायर जो कि अंडर रूट कितना होगा 8 हो गया। अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी और सी में 4 में से जो कि हमारे देखो 4 में से 3 गया तो बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4 में जो कि हमारे का 1 में से जो कि हमारा क्या होता है 3 गया तो 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है प्लस 1 होता है, यानी अंडर रूट कितना होगा 10 होगा। अब हमें बी और सी में देखना, ए और सी में देखेंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, कितना होगा 1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस कितना होगा 1 होगा, बराबर क्या होता है अंडर रूट 2 होता है, क्या होता है अंडर रूट 10 होगा। अब उसने पूछा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है, आपको पता है जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु कहलाता है। तो 2 भुजाएं बराबर हैं तो इसका समद्विबाहु क्या होगा, क्लियर टिक होगा, जो कि आपके कौन से दिया है समद्विबाहु, जो कि हमारा ए नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा नंबर का ए नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज आंसर। ये बताओ भैया, बस अपना मॉक टेस्ट खत्म ही होने वाला है। लिखा कि एक ट्रायंगल पी और क्यू आर, जो कि एक ट्रायंगल है आपके सामने, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी है, क्यू है, आर है, ठीक है भैया। आगे लिखा है कि जो हमारा क्या होता है एंगल क्यू पी से समद्विभाजित करता है, पी से जो कि हमारा क्या करता है, जो हमारा पी से समद्विभाजित करता है और जो कि हमारा क्या होता है क्यू और आर पर एस पर मिलता है, तो ये हमारा क्या है एस पर मिलता है, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, ये हमारा कहाँ पे मिलता है तो एस पर मिलता है, ठीक है। आगे चलो, जो कि हमारा पी और क्यू, जो हमारा पी और क्यू की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है और जो कि हमारा पी और आर की कितनी है 15 किलोमीटर है। आगे चलो, तो उसने कहा कि क्यू और आर इसकी दूरी कितनी है 18 है, क्या है 18 है। हमसे क्या पूछा है एस और आर की, एस और आर ये लंबाई पूछ रहा है, यानी एस और आर की लंबाई पूछ रहा है। अगर ये हमारा सबसे पहले समद्विभाजित करता है, ये थीटा है तो थीटा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिस इज अ कॉमन, तो हमने कह दिया जो हमारा पी ए जो हमारा क्या होता है एंगल पी क्यू
जो हमारा क्या होता है एंगल जो हमारा पी है, क्यू है और एस, ये हमेशा क्या होंगे, सिमिलरिटी होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंस होंगे किसके, ट्राइंगल जो कि हमारे क्या होता है त्रिभुज पी आर एस के, ये हमारी सिमिलरिटी होंगे, मतलब एक से होंगे। जैसा जैसा आप इसमें करोगे वैसे वैसे आपको इसमें करना है। अगर मान लीजिए कि मैंने इसे x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसी को क्या मानना पड़ेगा, 18 में से x घटाना पड़ेगा। क्लियर बात होगी, ठीक है भैया, आगे चलो। अगर मैं इसमें थे, देखो इसका सीधा सा सिमिलरिटी है तो मैं इसमें कह दूं कि जो हमारा एस आर बटे क्या होगा, पी आर होगा बराबर एस क्यू बटे क्या होगा, हमारा क्या होगा, पी ही क्यू होगा, क्योंकि सिमिलरिटी है ना, सीधी सीधी बात है। देखो एस आर, ये हमारा क्या है, एस आर बटे क्यू आर, ठीक है। अब एस आर कितना है हमारा, एस आर एक्स किलोमीटर है और ये हमारा कितना है 15 बराबर, ये हमारा 18 माइनस एक्स है और ये कितना है 12, 3 से काटेंगे 3 चौका 12 और 3 5 कितना होगा 15 होगा, ये हो जाएगा हमारा 4x, जो कि 18 पंचे कितना होगा 90 माइनस कितना होगा 4x, इस साइड जो कि हमारा कितना होगा 5x होगा, कितना होगा 5x, इसको इस साइड पहुंचाएंगे तो हो जाएगा 9x और बराबर कितना 90, तो x बराबर हम कह सकते हैं 10 हमारे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 10 हमारा होना चाहिए करेक्ट आंसर, यानी सी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक जो कि हमारे का तो प्रक्षेपण में 14 22 16 क्या होता है, 14 22 16 जो कि हमारा कितना है, 14 है, 22 है, 16 है, 14 22 16 24 17 18 क्या होता है, जो कि हमारा क्या होता है 24 14 8 24 12 8 8 और 4 18 20, 4 है 18 है और 20 है, 4 18 18 नहीं है, 12 और 20 है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो कि हमारे का तो प्रत्येक में 10% की जो कि हमारे का की जाती है वृद्धि की करे तो इसका जो कि हमारा नया मीन क्या होगा, मतलब माध्य चाहिए इसका, ठीक है। इन सभी को आपको पहले जोड़ना पड़ेगा, जितनी संख्या हो उसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ो भैया, कितना होगा जोड़, जोड़ो, देखो ये हो गया 30 नहीं 20, ये 20 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 30, ये 30 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, और इसको यहाँ से ये वाला ये भी 20 हो गया, और कहीं दिख रहा है, कहीं बन रहा है, यस, देखो ये हमारा 24, ये 26 और ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 20 दूनी 40 50 50 और 10 60, ठीक है, और जी 20 ये है। अब जोड़ दो सबको, मेरे अकॉर्डिंग सब जुड़ गए हैं, 20 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया, ये कितना हो गया 20 60 60 60 20 80 80 और जो हो गया 100 अरे जी यहाँ पर 20 होगा ना, काय 30 ही तो होगा, नहीं डाटा तो नहीं, अच्छा यहाँ 10 है ना, वही मैं कहूँ कुछ तो लफड़ा है। जे हो गया 40 60 20 और 20 100 130 140, कितने हैं 140, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग दे दो, काट दो, कितना आया 14। और कुछ पूछा था, और इसमें 10 की जो कि हमारे का तो वृद्धि होती है, 10 और जोड़ दोगे तो आपका 24 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बस हो गया, ख़त्म है दोस्तों। यहीं तक अपना एक मॉक टेस्ट आपके सामने मैंने सब ख़त्म किया है। मैंने आपका टाइम वेस्ट भी नहीं किया है, मैं अपना पढ़ाता रहा, आप बहुत अच्छे से पढ़ते भी रहे होगे। तो अगर आप अभी तक लास्ट तक जुड़े रहे हो तो प्लीज़ आप अपना कमेंट में ज़रूर हमें कुछ राय बताइएगा कि आपको मतलब आपको हम छोटे भाई की अकॉर्डिंग आपको कुछ हमसे कमी लगी हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर आप हमें बताइएगा। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा और आपकी बात का तो कोशिश करूँगा कि दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। और आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग ही तो सब कुछ हो। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बस ओनली यही आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, जय हिंद दोस्तों।